बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा कदम। हरियाणा सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोई भी सीधा कर सकता है भ्रष्टाचार की शिकायत। तो नंबर है 1800-180-2022 और 1064। भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत 1064 पर सीधे कर सकते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, उसको लेकर यह बड़ा कदम जो है सरकार द्वारा उठाया गया। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को लेकर सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और हरियाणा सरकार ने टोल फ्री नंबर अब प्रदेश में जारी किया है। तो कोई भी सीधे कर सकता है भ्रष्टाचार की शिकायत। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर। नंबर है 1800-180-2022 और 1064। तो भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा का जो बीड़ा प्रदेश सरकार ने उठाया, उसको लेकर ये बड़ा कदम प्रदेश सरकार ने उठाया। आपको बता दें कि टोल फ्री नंबर प्रदेश में जारी किया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर अब शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है यहां पर प्रदेश सरकार। और ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत जो है वो 1064 पर सीधे कर सकते हैं। अगर कोई भी अधिकारी आपसे घूस मांगता है, रिश्वत मांगता है किसी काम को करने के बदले, तो आप सीधा इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। तो भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई के लिए अब एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश में टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और प्रदेश में एक टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया। आपको बता दें कि सरकार इससे पहले भी भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसती हुई नजर आई और जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अपनाती हुई यहां पर नजर आई। तो अब एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया। आपको बता दें कि अब भ्रष्टाचार की शिकायत सीधा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सुशील, आपके पास आऊंगी क्योंकि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। अब बिल्कुल अनु, देखिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक टोल फ्री नंबर और एक 4 डिजिट का नंबर, 2 नंबर्स जारी किए और ये दोनों नंबर पंचकुला से हैं। यानी पंचकुला में एक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का मेन कार्यालय है, जहां से सभी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें ही इन दोनों नंबरों पर दर्ज हो सकते हैं। और इसको बाकायदा मुख्यमंत्री ने जारी किया है और सभी जिलों के उपायुक्तों को यह आदेश दिया गया है कि वो सभी विभागों में इन नंबरों को प्रदर्शित करें, ताकि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट शिकायत कर सकता है। देखिए, इससे पहले भी नंबर जारी किए गए थे। वो नंबर इलाके के जो विजिलेंस हैं उनके नंबर होते थे, वहां भी सूचनाएं गुप्त रखी जाती थी। लेकिन जिस तरह से सीएम विंडो है, जिस तरह से उसी तर्ज पे यह एक नया विंग स्थापित किया गया है और ये टोटल शिकायतें जितनी हैं वो सीधे पंचकुला जाएंगी और मुख्यमंत्री के जो मुख्य लोग हैं, यानी मुख्यमंत्री की सीधी नजर उन शिकायतों पर रहेगी और उसी के तहत ये नंबर जारी किए गए हैं। इससे पहले भी देखिए 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया था और उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं खत्म करना, बल्कि भ्रष्टाचार करने वाले मानसों को भी खत्म करना है, जिससे साफ लग रहा है कि करप्शन को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री कितने प्रतिबद्ध हैं। और यही वजह है कि समय समय पर ऐसी करप्शन फ्री अभियान चलाया जाता है, करप्शन पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है। और अब ये टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, 4 डिजिट का भी नंबर जारी किया गया है। इन दोनों नंबरों पर शिकायत सीधे हो सकती है और उन शिकायतों पर मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। खुद सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी अधिकारी अगर आपसे घूस मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो आप सीधा उसकी शिकायत करें। तो अब ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। अब टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच पाई? बिल्कुल अनु, देखिए उसी के तहत, चूंकि देखिए जब 2014 में सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, तो उसी वक्त को सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन ही था और कांग्रेस सरकार पर जो लगातार आरोप लग रहे थे, उन आरोपों में करप्शन सबसे ज्यादा था। और विगत हम अगर
6 साल 7 साल का पूरा कार्यकाल देखें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं करप्शन खत्म करने के लिए कई ऐसे कार्य उठाए गए हैं, चाहे वो डिजिटलाइज किया गया हो या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑनलाइन किए गए हों, पटवारियों पर तहसीलों पर अंकुश लगाया गया हो या बहुत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई हो, और अब ग्राउंड लेवल पर इसे खत्म करने की जो कार्रवाई चल रही है, जो काम चल रहा है, उसमें ये टोल फ्री नंबर अब जारी किए गए हैं और साथ ही सभी विभागों में इसे प्रदर्शित करने की बात है। हालांकि इन पर शिकायत होने के बाद कार्रवाई कितनी होगी, क्योंकि जो कुछ लोगों से इस संदर्भ में बात हुई और कई एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो शिकायत करें, उसकी जांच उसी अधिकारी के पास पहुंच जाती है। कई बार ऐसे देखने को मिला है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की जाती है वो जांच उसी अधिकारी के पास पहुंच जाता है। तो निश्चित तौर पे अब सेंट्रलाइज है, अब शिकायत जितनी भी है सभी पंचकुला पहुंचेगी और पंचकुला पहुंच वहां से निर्देशित किया जाएगा, और एक सीएम विंग है जो विंग डायरेक्ट इसको देखेगी, सर्विलांस करेगी, और उसके आधार पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने की पूरी कवायद होगी और कोशिश होगी। जी, क्योंकि इससे पहले सुशील हमने देखा था कि विजिलेंस विभाग को भी खुली छूट दी गई थी कि भ्रष्टाचार को अगर प्रदेश से खत्म करना है तो विजिलेंस विभाग को खुली छूट दी थी प्रदेश सरकार ने। नहीं, लेकिन देखिए अनु, उसमें हम लगातार जब देखते थे कि विजिलेंस इंक्वायरी करती थी, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है जिसमें विजिलेंस ने इंक्वायरी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बहुत ऐसी भी शिकायतें आती थी कि विजिलेंस कार्रवाई तो करती थी लेकिन उसे लॉन्ग टर्म अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता था, यानी सजा नहीं हो पाती थी, कहीं ना कहीं मिली भगत उसमें संभव था। अब जब सेंट्रलाइज किया गया है तो निश्चित तौर पे कोई व्यक्ति अगर किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करता है तो डायरेक्ट पंचकुला पहुंचेगा और वहां से उस जिले के विजिलेंस को उसे ट्रांसफर किया जाएगा, और उस शिकायत पर पंचकुला की जो टीम है, जो सीएम विंग की टीम है, वो उस पर नजर रखेगी। क्योंकि ये सिमिलर विंग जब सीएम विंडो बनाया गया तो उसकी भी सेम पॉलिसी है कि जब तक शिकायतकर्ता वहां अपनी शिकायत के संदर्भ में सेटिस्फाइड लेटर न दे तब तक वह शिकायत निरस्त नहीं मानी जाती थी, और उसी तर्ज पे यह अब नंबर जारी किया गया है और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो पंचकुला में है वहां से ये नंबर जारी किए गए हैं, वहां पर शिकायतें की जाएंगी और शिकायत के बाद उस पर कार्रवाई संभव मानी जा रही है। और ये मानी जा रही है कि बीच में जो लैप्सेस होते थे, जो मिली भगत होती थी, वो अब कहीं नजर नहीं आएगी और उस शिकायत पर, शिकायतकर्ता की उस शिकायत पर कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील आपका।